ऑस्ट्रिया ये यूरोप में वाक़ है। ये यूरोप का एक कंट्री है। इसे आप ऑस्ट्रेलिया ना समझें। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में के इस शहर में बहुत फ़र्क है। बरआज़म ऑस्ट्रेलिया में है और ये बरआज़म यूरोप में है। और ये जो कंट्री है ऑस्ट्रिया, ये सैरो तफरी के लिए बहुत मशहूर है। हर साल हज़ारों लोग इसको देखने के लिए आते हैं। कुदरती खूबसूरती में ये माला माल है। और जो हिटलर है, हिटलर यहाँ पैदा हुआ था और फिर वो बाद में जर्मनी चला गया। वहाँ फिर उसने अपना सियासी सफ़र का आगाज़ किया। फिर ऑरलैंड जो एक बहुत बड़ा एक्टर और बॉडी बिल्डर है, वो भी यहाँ पैदा हुआ था और फिर वो यहाँ से अमेरिका चला गया और वहाँ फिर वो कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। तो इन दो शख्सियात की वजह से भी ऑस्ट्रिया बहुत मशहूर है। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्रिकेट के जो मशहूर खिलाड़ी हैं शेन वॉर्न, ब्रेटली, ये उसका कंट्री है। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ये दोनों अलग मुल्क हैं, एक मुल्क नहीं है। बस नाम थोड़ा थोड़ा बोलने में मिलता जुलता लगता है। इसकी आबादी की बात करें तो इसकी टोटल आबादी 90 लाख है और जिसमें 69% क्रिश्चियन है और 22% ऐसे लोग हैं जो किसी मज़हब से तल्लुक़ नहीं रखते, यानी इर्रिलीजियस लोग हैं। बेसिकली क्रिश्चियन ही थे, लेकिन इनकी जो न्यू जनरेशन है वो 2% वो मज़हब से दूर होगी और इस तरह वो किसी मज़हब से तल्लुक़ नहीं रखते। और यहाँ पे जो 7.9% यानी कि 8% कह लें, इसमें मुस्लिम्स हैं और बाकी 1.1% बाकी मज़हबों से तल्लुक़ रखते हैं। जो 2016 में मुसलमानों की जो यहाँ पे मुसलमानों की तादाद थी वो थी 10 लाख और 2004 में 4% लोग थे, 4% मुसलमान इधर थे। लेकिन देखें कुछ ही अर्से में ये तादाद डबल होगी और ये भी कहा जा रहा है कि 2030 तक ये तादाद डबल हो जाएगी, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं वो उनकी आबादी 20 लाख तक हो जाएगी। और वैसे भी जो इस्लाम है वो ऑस्ट्रिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मज़हब है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत तेज़ी से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन में भी इजाफ़ा हो रहा है। ये जो 10 लाख मुस्लिमीन में महाजरीन भी हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी महाजर मुसलमानों को सिटीज़नशिप दी थी और अपने मुल्क में बसाया था, उनमें भी उनकी भी काफ़ी तादाद है। और दूसरे इसमें 5 लाख तुर्क लोग हैं जो तुर्की से आकर यहाँ पे बसे हैं, यानी इसमें आधी आबादी तुर्कों की है। ये जो ऑस्ट्रिया है ये इसमें आलमी ताकतों के बड़े बड़े हेड क्वार्टर हैं। ये आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर भी इधर है। आगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेड क्वार्टर इधर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसका भी हेड क्वार्टर इसमें है ऑस्ट्रिया में, यानी बड़ी बड़ी आलमी ताकतों के बड़े बड़े हेड क्वार्टर भी यहाँ है। मतलब ये जो कंट्री है काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस कंट्री ने पिछले दिनों एक कानून पास किया है जिसमें उन्होंने मैप ऑफ मुस्लिम मैप जारी किया है, जिसमें जितने भी मुसलमानों की इबादत गाहें हैं और ऐसी जगह जहाँ मुसलमानों की गैदरिंग होती है, जहाँ वो मजहबी और समाजी सरगर्मियाँ परफॉर्म करते हैं, तो उन सब की जो लोकेशन है, उनके जो एड्रेस हैं वो सारा उन्होंने उसका मैप जारी कर दिया और सारी लोकेशन वगैरह डिटेक्ट कर दी है। तो ये इस मुस्लिम मैप के बाद मुसलमानों की जो 10 लाख तादाद में है वो नाराज़ हुई है, वो खफा हुई है। उन्होंने कहा इस तरह तो हम इधर सिक्योर नहीं रह सकते, हमारी लोकेशंस का उन्होंने मैप जारी कर दिया है। कोई भी हमारी मस्जिद को या जहाँ हम बैठे होते हैं उन जगह को ट्रेस करे, कोई भी ट्रेस करने के बाद हम पे हमला कर सकता है। इसलिए ये तो हमारे लिए सिक्योर नहीं है। इसके होते हुए हम अपने आप को सिक्योर नहीं फील करते। और वैसे भी यहाँ पे और भी मज़हब के लोग हैं, उनकी भी इबादत गाहें हैं, वो भी उनकी भी एक्टिविटीज़ मजहबी और समाजी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर मुसलमानों का मैप जारी किया है तो उनका भी जारी करें, क्योंकि हमारी तरह और भी बहुत ज़्यादा मज़हब के लोग यहाँ पे रहते हैं और भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों किया गया है?
अब जो यहाँ के जो यहाँ वज़ीर आज़म जो हुक्मरान होता है वो वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट का लफ्ज़ उसके लिए नहीं इस्तेमाल होता, उसके लिए चांसलर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इनके जो चांसलर हैं उसके बारे में तो यही कहा जाता है कि वो एक मॉडरेट हुक्मरान है, लेकिन इन स्टेप के बाद वो मॉडरेट नहीं रहते, वो अल्ट्रा राइट विंग हुक्मरान के तौर पर सामने आते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये इक़दाम उठाए हैं। और साथ वो हिजाब पे भी बात कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम ऑस्ट्रिया में हिजाब पर भी पाबंदी लगा देंगे। तो ये जो जितने भी ये एक्सट्रीमिज़म और ये राइट विंग जो जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के रूलर्स हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके एक दो फैक्टर हो सकते हैं। एक तो ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब इक़दाम करते हैं तो इनकी जो आलमी ताकतें हैं, जो इनके बड़े बड़े कंट्रीज़ होते हैं, उनके लोग उनकी नज़रों में आते हैं, वो आलमी ताकतें इनके इक़दाम से खुश होती हैं। ये फिर उनकी आंखों का तारा बन जाते हैं, ये उनकी अटेंशन ले लेते हैं, उनके फेवर बन जाते हैं। एक तो ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा ये अपने मुल्क के लोग जो इनके मज़हब के लोग होते हैं, जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, वो फिर खुश होते हैं और वो फिर इनको हुक्मरान में पॉपुलर हो जाते हैं। तो इस तरह वो लंबे अरसे तक अपनी हुक्मरानी की कुर्सी पे बैठे रहते हैं। ये दो फैक्टर हैं। और तीसरा फैक्टर भी है, वो ये है कि यूरोप में जो इस्लाम है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मज़हब है। और इस्लाम के बारे में कहा जा रहा है कि 2050 में जो यूरोप में मुस्लिम जो हैं वो मेजॉरिटी बन जाएंगे, यानी कि मुसलमान गैर मुस्लिमों से उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। और सारी बात है, जब मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, जब वो मेजॉरिटी में आएंगे वहीं इलेक्शन जीतेंगे, वहीं पार्लियामेंट में जाएंगे और वहीं हुक्मरान होंगे। एक तो डर उनको ये भी है कि अगर हमारे मुल्कों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होगी तो हम तो मिनॉरिटी में चले जाएंगे। तो ये भी उनके लिए एक ख़तरनाक अलार्म है। शायद इस वजह से वो अपने मुल्कों में मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहे हैं। ये सिर्फ ऑस्ट्रिया में नहीं हो रहा, ये ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा रहा है, फ्रांस में भी देखा जा रहा है और भी कई कंट्रीज़ में देखा जा रहा है। तो ये फैक्टर इनके लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। शायद वो इसी वजह से ऐसे इक़दाम करें ताकि नए जो मुसलमान हमारे मुल्कों में आना चाहते हैं वो ना आएँ, और जो रह रहे हैं वो भी यहाँ से मूव कर जाएं। ये भी हो सकता है, ये भी अभी मेरे ज़हन में आया है। तो ये जो इस्लाम मैप है उस पर तुर्की ने इंटरवेन किया है। सदर तैयब एर्दोगान ने इस पर बहुत गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा अगर ऑस्ट्रिया ने ये मैप जारी किया है, इसको देखे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी ऐसा मैप जारी करेंगे जो कि किसी तौर पर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और इससे मुसलमानों की तौहीन होती है। इस तरह तो मुसलमान इनसिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी रेसिस्ट आएगा उनके लिए मुसलमानों पे हमला करना आसान हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रिया ने इसकी जो रीज़न बताई है, उन्होंने ये बताई है जी हमें दहशतगर्दी के हमले का ख़तरा था, इस वजह से हमने मुसलमानों का मैप जारी कर दिया ताकि हम इनकी जो मस्जिदें हैं, इनके जो समाजी मकामात हैं जहाँ पे ये अपनी मजहबी और इनकी समाजी गैदरिंग होती है, और इनकी जो तंजीमें हैं, जो ऑस्ट्रिया में इनकी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, उनको हम मॉनिटर कर सकें, इनकी एक्टिविटीज़ को, ओवरऑल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकें। उन्होंने ये रीज़न बताई है। लेकिन तुर्की ने ऑस्ट्रिया को वार्न किया है कि इस फ़ैसले को वापस लिया जाए। तुर्की को तो वैसे भी ऑस्ट्रिया पे बहुत गुस्सा है, क्योंकि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जब जंग हो रही थी तो ऑस्ट्रिया ने इसराइल की हमायत की थी और अपनी सरकारी बिल्डिंग्स पर इसराइल का झंडा लहराया था। इस बात पर भी तैयब एर्दोगान को ऑस्ट्रिया पे बहुत गुस्सा है, और ये जो इक़दाम हैं इन पे भी उनको बहुत गुस्सा है। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रिया की हुकूमत अपना फ़ैसला वापस लेती है या नहीं लेती, क्योंकि ऑस्ट्रिया के अंदर मुसलमान इस फ़ैसले पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, इस पे एहतजाज कर रहे हैं, और तुर्की भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, ज़ाहिर बात जब पाकिस्तान को इस खबर का पता चलेगा वो भी प्रेशर डालेगा, वो भी इस इक़दाम को क्रिटिसाइज़ करेगा, क्योंकि इसे अक़लियतों की, स्पेशली मुसलमानों के लिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुसलमान पॉपुलेशन को टारगेट किया है और किसी को टारगेट नहीं किया, तो इस तरह उनकी तौहीन होती है। तो पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स बोलेगा।
क्योंकि हर मुल्क में मिनॉरिटीज़ में लोग होते हैं। पाकिस्तान में ईसाई मिनॉरिटीज़ में हैं, हिंदू मिनॉरिटीज़ में हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो कोई उनका ऐसे मैप जारी नहीं किया। इस तरह और भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ गैर मुस्लिम मिनॉरिटीज़ में हैं, लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क की तरफ से ना ही कभी अपनी मिनॉरिटीज़ को तंग किया और ना ही कभी ऐसा इक़दाम किया कि उनके अलग से नक्शा जारी कर दो, उनकी लोकेशंस को ट्रेस करो, उनकी लोकेशंस को नेट पे डाल दो और कोई भी उसको ट्रेस कर ले और उनको मॉनिटर करो, हर तरह से उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करो। तो ऐसा मुस्लिम कंट्रीज़ में अभी तक देखने को नहीं मिला। अभी ये ऑस्ट्रिया जो यूरोप का एक क्रिश्चियन मुल्क है, वहाँ से ये ख़बर आई है और ये ख़बर मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एक ने किया तो बाकी भी इसको फॉलो करेंगे। ये अपनी नौयत का एक डिफरेंट सा वाक़या है जो मुसलमानों के साथ ऑस्ट्रिया में हो रहा है।